हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब पेशेंट एम्बुलेंस के अंदर होता है, क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका होता है या सिर्फ शिफ्टिंग चल रही होती है? सोचिए, अगर एम्बुलेंस लेट हो, इक्विपमेंट काम ना करे या स्टाफ ट्रेंड ना हो, पेशेंट सेफ्टी डायरेक्टली रिस्क में आ जाती है। इसीलिए एनएबीएच कहता है एम्बुलेंस सिर्फ गाड़ी नहीं होती, एम्बुलेंस एक मूविंग लाइफ सेविंग यूनिट होती है। हॉस्पिटल के बाहर इमरजेंसी होती है, पर लाइफ सेविंग डिसीजन एम्बुलेंस के अंदर लिया जाता है। एनएबीएच का COP3 एम्बुलेंस सर्विसेज इसलिए बनाया गया है ताकि पेशेंट सेफ रहे, हॉस्पिटल लीगल प्रोटेक्टेड रहे, ट्रीटमेंट अर्ली स्टार्ट हो, एनएबीएच कंप्लायंस स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप हॉस्पिटल स्टाफ, नर्स, डॉक्टर या क्वालिटी मैनेजर हो, ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ, इस 10 मिनट की वीडियो के बाद COP3 का रियल मीनिंग क्लियर हो जाएगा। एनएबीएच असेसर क्या एविडेंस देखता है वो समझ आ जाएगा। कॉमन मिस्टेक्स पता चलेंगी। एम्बुलेंस सर्विस 100% ऑडिट रेडी कैसे बनाए वो सीख जाओगे। नो बुकिश नॉलेज, ओनली प्रैक्टिकल एनएबीएच एक्सप्लेनेशन। एम्बुलेंस इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑन व्हील्स मतलब है एम्बुलेंस का इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑन व्हील्स। एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या आपकी एम्बुलेंस सिर्फ पेशेंट शिफ्ट करती है या पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है? एनएबीएच के अकॉर्डिंग एम्बुलेंस फिट फॉर पर्पस होनी चाहिए, इक्विपमेंट रेडी होने चाहिए, ट्रेन स्टाफ होना चाहिए, डेली चेकिंग डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, हॉस्पिटल से प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब एम्बुलेंस इज इक्वल टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट का एक्सटेंशन। असेसमेंट के टाइम ऑडिटर्स क्या पूछते हैं? लॉन्ग थ्योरी नहीं, टफ क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। वो सिंपल चीज़ें चेक करते हैं। एम्बुलेंस एंट्री और साइनेज, पार्किंग बे, डेली चेकलिस्ट, मेडिसिन एक्सपायरी, ड्राइवर और स्टाफ ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स, एक छोटी सी लैप्स। और COP3 में एक नॉन कंप्लायंस आ सकता है। 90% हॉस्पिटल्स यहाँ गलती करते हैं। चेकलिस्ट फिल नहीं होती, आउटसोर्स एम्बुलेंस का एग्रीमेंट नहीं होता, BLS ट्रेनिंग प्रूफ मिसिंग्स होते हैं, इमरजेंसी मेडिसिन इनकम्प्लीट होती है, कम्युनिकेशन SOP नहीं है। अगर आप ये गलतियां अवॉइड करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो में एनएबीएच लैंग्वेज में सिंपल समझाया गया है, पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन है, गाइडेंस एक साथ एविडेंस के साथ है, रियल ऑडिट एक्सपीरियंस बेस्ड टिप्स हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप सिर्फ COP3 नहीं समझोगे, इम्प्लीमेंट भी कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट करो एम्बुलेंस रेडी अगर आपके हॉस्पिटल में एम्बुलेंस है तो। कमेंट करो एनएबीएच हेल्प अगर आप COP स्टैंडर्ड सीखना चाहते हो तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो फॉर एनएबीएच स्टैंडर्ड्स मेड इजी। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं COP3 कमिटमेंट ए से। The organization has access to ambulance services commensurate with the scope of services provided by it. Organization has access to ambulance services. मैं एक्सप्लेन करूंगी इसका मतलब, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑडिट एक्सपेक्टेशंस, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। अगर आप चाहें तो मैं इन सब के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन के पॉइंट नंबर 1 से। The hospital must have access to ambulance services according to the type and level of care it provides. एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एम्बुलेंस सर्विसेज होनी चाहिए जो हॉस्पिटल के स्कोप ऑफ सर्विसेज के अकॉर्डिंग हो। हॉस्पिटल जिस लेवल का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है उसके हिसाब से एम्बुलेंस सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए। एम्बुलेंस सर्विसेज में बी इन हाउस और आउटसोर्स, बट इट मस्ट एंश्योर सेफ पेशेंट ट्रांसपोर्ट। एम्बुलेंस इन हाउस हो सकती है या आउटसोर्स्ड, लेकिन पेशेंट ट्रांसपोर्ट सेफ होना कंपलसरी है। द लेवल ऑफ एम्बुलेंस BLS ACLS शुड बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन पेशेंट नीड्स एंड हॉस्पिटल सर्विसेज। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ACLS या BLS एम्बुलेंस डिसाइड की जानी चाहिए।
The ambulance should comply with National Ambulance Code AIS 125। इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए एम्बुलेंस। एविडेंसेस रहेंगे इसमें एम्बुलेंस सर्विस पॉलिसी, मॉनिटरिंग इन हाउस और आउटसोर्स सर्विस, एग्रीमेंट MOU विद आउटसोर्स एम्बुलेंस प्रोवाइडर, लिस्ट ऑफ एम्बुलेंस विद टाइप, किस टाइप की है, ACLS या BLS है, रेफरेंस टू AIS 125 compliance in policy, scope of services documented linked with ambulance level। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कमिटमेंट B, देयर आर एडिक्वेट एसेट्स एंड स्पेस फॉर द एम्बुलेंस। पॉइंट बी क्या कहता है कि एम्बुलेंस के लिए प्रॉपर एसेट्स और एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए। हॉस्पिटल मस्ट डेमोन्स्ट्रेट ए प्रॉपर एरिया फॉर एम्बुलेंस पार्किंग। हॉस्पिटल में एम्बुलेंस पार्किंग के लिए क्लियरली डिमार्केटेड एरिया होना चाहिए। द एरिया शुड अलाउ इजी एंट्री एंड एग्जिट ऑफ एम्बुलेंसेस। एम्बुलेंस को ईजिली एंट्री और एग्जिट करने का रास्ता होना चाहिए। क्लियर एंड प्रोमिनेंट साइनेज शुड बी गाइडेड टू एम्बुलेंस ड्राइवर्स, एम्बुलेंस एंट्री और इमरजेंसी डिपार्टमेंट रूट। ठीक है, प्रॉपर साइनेज होने चाहिए जो एम्बुलेंस ड्राइवर को गाइड कर सके एम्बुलेंस की एंट्री के लिए और इमरजेंसी डिपार्टमेंट के रूट के लिए। प्रेफरेबल ए डेडिकेटेड एम्बुलेंस पार्किंग बे शुड बी अवेलेबल। एम्बुलेंस पार्किंग बे मार्क्ड होना चाहिए कि यहाँ पे एम्बुलेंस पार्क होती है। एविडेंसेस रहेंगे इसमें हॉस्पिटल लेआउट मैप शोइंग एम्बुलेंस एंट्री एंड पार्किंग, photographs of ambulance bay and signages, signage policy, physical verification during audit, ऑडिट के टाइम पे फिजिकल वेरिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा कमिटमेंट सी, द एम्बुलेंस इज फिट फॉर द पर्पस एंड इट इज अप्रोप्रिएटली इक्विप्ड। एम्बुलेंस फिट फॉर पर्पस होनी चाहिए और प्रॉपरली इक्विप्ड होनी चाहिए। Ambulance must be registered as an ambulance under Motor Vehicle Act। एम्बुलेंस लीगली कंप्लाइंट होनी चाहिए। इसके बाद है मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। एम्बुलेंस मस्ट कैरी BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट फॉर अडल्ट पेशेंट और पीडियाट्रिक पेशेंट। ठीक है, एडिशनल मीनिंग एंड रिसक्सेशन इक्विपमेंट शुड बी अवेलेबल बेस्ड ऑन हॉस्पिटल स्कोप। एम्बुलेंस में BLS इक्विपमेंट होने चाहिए अडल्ट्स के लिए और पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए। हॉस्पिटल के स्कोप के हिसाब से एडिशनल मॉनिटरिंग और रिसक्सेशन इक्विपमेंट होने चाहिए। मस्ट कंपाइल विद AIS 125 इक्विपमेंट स्टैंडर्ड। इक्विपमेंट AIS 125 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे RC बुक शोइंग एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन, एम्बुलेंस फिटनेस सर्टिफिकेट, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस कॉपी, इक्विपमेंट चेकलिस्ट एज पर AIS 125, physical verification of equipment। Next is our commitment D, the ambulance is operated by trained personnel। Ambulance must be driven by a licensed driver। एम्बुलेंस ड्राइवर के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कंडीशन द एम्बुलेंस मस्ट इंक्लूड टेक्नीशियन, नर्स, डॉक्टर। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग एम्बुलेंस में टेक्नीशियन, नर्स, डॉक्टर हो सकते हैं। एम्बुलेंस स्टाफ मस्ट बी ट्रेंड इन BLS और CPR। बेसिक लाइफ सपोर्ट और CPR ट्रेनिंग होनी चाहिए एम्बुलेंस स्टाफ के पास। एविडेंस ड्राइवर्स वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रेनिंग रिकॉर्ड ऑफ एम्बुलेंस स्टाफ, BLS और CPR सर्टिफिकेट्स, ड्यूटी रोस्टर शोइंग ट्रेन स्टाफ डिप्लॉयमेंट। ठीक है, एविडेंसेस आपने देख लिए हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं कमिटमेंट E की तरफ। द एम्बुलेंस इज चेक डेली फॉर फंक्शनिंग स्टेटस, मेडिकल इक्विपमेंट, इमरजेंसी मेडिकेशंस एंड कंज्यूमेबल्स।
क्या कहता है हमारा पॉइंट ए, एम्बुलेंस की डेली चेकिंग होनी चाहिए विद चेकलिस्ट, व्हीकल, इक्विपमेंट, मेडिसिन और कंज्यूमेबल्स की। डेली चेक मस्ट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होगा डेली चेक्स में? लाइट, सायरन, beacon lights, fuel, tires, medical equipment should be checked during a documented checklist. Emergency medicines must be available during transport, checked daily for expiry. After every trip, used medication should be replenished. Documentation should be done. मेडिकल इक्विपमेंट डॉक्यूमेंटेड चेकलिस्ट के चेक होनी चाहिए, इमरजेंसी मेडिसिन होनी चाहिए, उसमें एम्बुलेंस में अवेलेबल होनी चाहिए। डेली एक्सपायरी चेक होनी चाहिए, हर ट्रिप के बाद यूज्ड मेडिसिन रिप्लेनिश की जानी चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। मेडिसिन हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग सेफ स्टोरेज में होनी चाहिए। Medicine should be stored safely as per hospital policy. If sealed emergency kits are used, checking must be done after every use. Evidences are daily ambulance checklist, emergency medicine checklist, expiry date monitoring records, replenishment records after trips, policy on storage and sealing of emergency kits. Next is our commitment F. The ambulance has a प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम। हमारे कमिटमेंट एफ में क्या बताया गया है? एम्बुलेंस के पास प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। एम्बुलेंस मस्ट बी कंसर्न कनेक्टेड विद हॉस्पिटल कंट्रोल रूम। एम्बुलेंस हॉस्पिटल या कंट्रोल रूम से कनेक्टेड होना चाहिए। कम्युनिकेशन मस्ट बी तो मोबाइल फोन्स, वायरलेस सिस्टम भी यूज हो सकता है। रिटर्न गाइडलाइन शुड डिफाइन how transport requests are received, who responds, how transfer is organized। समझ आ गया होगा आपको। रिटर्न एसओपी होनी चाहिए जो डिफाइन करे ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट कैसे आएगी, कौन रिस्पॉन्ड करेगा, एम्बुलेंस कैसे ऑर्गेनाइज्ड होगी। नेक्स्ट इज एम्बुलेंस शुड लीव द हॉस्पिटल विद इन ए प्रीडिफाइंड टाइम फ्रेम बेस्ड ऑन पेशेंट नीड्स। पेशेंट नीड के अकॉर्डिंग एम्बुलेंस डिफाइंड टाइम फ्रेम में हॉस्पिटल से लीव करें। इसमें एविडेंसेस रहेंगे एम्बुलेंस कम्युनिकेशन एसओपी, कंट्रोल रूम लॉग्स और कॉल रिकॉर्ड्स, डिफाइंड रिस्पॉन्स टाइम पॉलिसी। मोबाइल और वायरलेस अवेलेबिलिटी प्रूफ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इज अचीवमेंट जी। Emergency department defines opportunities to initiate treatment at the earliest when patient is in transit. इमरजेंसी डिपार्टमेंट पेशेंट के ट्रांसिट के दौरान अर्ली ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करता है। फ्रॉम द फर्स्ट कम्युनिकेशन ए पेशेंट फाइल इज क्रिएटेड। Important clinical details are recorded like age, weight, diagnosis, treatment given. जैसे ही फर्स्ट कम्युनिकेशन होती है पेशेंट का फाइल क्रिएट होता है, इंपॉर्टेंट क्लिनिकल डिटेल्स नोट किए होते हैं। ये इंफॉर्मेशन एम्बुलेंस स्टाफ टू इनिशिएट केयर ड्यूरिंग ट्रांजिट, एम्बुलेंस स्टाफ को ट्रांजिट के दौरान केयर स्टार्ट करने में हेल्प करती है। रिसीविंग हॉस्पिटल टू प्रिपेयर इन एडवांस, रिसीविंग हॉस्पिटल को पेशेंट के लिए प्रिपेयर होने में मदद करती है। रिसीविंग हॉस्पिटल ओके ये हो गया। फोकस इज ऑन प्री हॉस्पिटल इमरजेंसी केयर फॉर क्रिटिकल पेशेंट्स। फोकस प्री हॉस्पिटल इमरजेंसी केयर पर होता है स्पेशली क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए। फॉर एक्सटर्नल ड्यूरिंग ट्रांजिट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज occurs between ambulance staff and receiving doctors. For external ambulance transfers, receiving hospital doctor may guide ambulance staff. Final clinical decisions during transit remain with ambulance medical personnel. ट्रांजिट के दौरान एम्बुलेंस स्टाफ और रिसीविंग डॉक्टर के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। एम्बुलेंस स्टाफ और रिसीविंग डॉक्टर के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने के बाद एक्सटर्नल एम्बुलेंस केसेस में रिसीविंग हॉस्पिटल का डॉक्टर गाइड दे सकता है। फाइनल डिसीजन ट्रांजिट के दौरान एम्बुलेंस मेडिकल स्टाफ लेता है। ओके एविडेंसेस रहेंगे प्री हॉस्पिटल केयर फॉर्म्स,
एम्बुलेंस कॉल रिकॉर्ड्स, रेफरल नोट्स, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स विद रिसीविंग डॉक्टर्स, इमरजेंसी डिपार्टमेंट एसओपी फॉर पेशेंट ट्रांसफर। ये थी हमारी आज की वीडियो। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।